आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्लावर समोसा की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम से खस्ता और अंदर से एकदम से टेस्टी। ये देखिए, आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, जिसे खाते वक्त आप हाथ को रोक नहीं पाएंगे। हम बनाएंगे एकदम से गंदम के आटे से। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से फ्लावर समोसा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से फ्लावर समोसा बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए, यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन, 2 कप यहाँ पर लेंगे हम गंदम का आटा। आज हम समोसे बनाएंगे गंदम के आटे से, और वो भी एकदम से यूनिक स्टाइल में। आटे की जगह आप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बनाना है एकदम से इन्हें हेल्थी। तो हेल्थी बनाने के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं गंदम का आटा। 1 चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने नमक का, ये इसमें जाएगा। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने अजवाइन का, इसे हम हाथ पर डालकर मसल लेंगे। अजवाइन से जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आएगा समोसों का। समोसों को एकदम से क्रिस्पी बनाने के लिए 3 बड़े चम्मच यहाँ पर लूँगी मैं बेसन के, ये इसमें जाएंगे। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद एकदम से समोसों को खस्ता बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने ऑयल। खाने वाले 3 बड़े चम्मच इसमें जाएंगे ऑयल के। इससे जो हमारे समोसे हैं वो एकदम से खस्ता बनेंगे। ऑयल को यहाँ पर हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों के साथ। ऑयल को मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आप इस तरह से आटे की मुट्ठी बांध के देखिए। अगर तो आपका आटा बन रहा है तो आपने जो ऑयल डाला है बिल्कुल परफेक्ट डाला है। अगर तो आपका जो आटा है वो बिखर रहा है तो थोड़ा सा आप इसमें ऑयल और शामिल कर लीजिए। यहाँ पर हम लेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और इसका हम एक सेमी टाइट डो लगाएंगे। ये लीजिए, एकदम से सेमी टाइट जो डो है वो हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसे हम करेंगे कवर और 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम सेट होने के लिए रखेंगे। चलिए फटाफट से चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। मज़ेदार सी स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए, स्टफिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 3 अदद बॉयल किए हुए आलू। इन्हें हम अच्छे से मैश करेंगे। आलू यहाँ पर मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं। मैश करने के बाद 1 छोटा चम्मच यहाँ पर लिया मैंने नमक का, ये इसमें जाएगा। इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर लिया मैंने पिसा हुआ जीरा, ये इसमें जाएगा। 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाले का। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। फाइनली इसमें जाएगा हरा धनिया। सभी चीज़ों को यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए फटाफट से चलते हैं आटे की तरफ। आटे को यहाँ पर रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसे हम चेक करेंगे। एकदम से परफेक्ट जो हमारी डो है वो यहाँ पर रेडी है। एक दफ़ा हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। ये लीजिए, डो को यहाँ पर मैंने अच्छे से मसल लिया है। डो को अच्छे से मसलने के बाद इसे हम रखेंगे एक प्लेटफॉर्म पर और इस तरह इसे हम रोल कर लेंगे हल्का सा। इस तरह से रोल करने के बाद नाइफ की मदद से इसे हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये लीजिए, ये देखिए मैंने पेड़ा बना लिया है। इसी तरह से सब पीसीस के हम पेड़े बना के रख लेंगे। ये लीजिए, 4 पेड़े यहाँ पर मैंने बना लिए हैं। 1 पेड़ा हम लेंगे और 3 पेड़े हम यहाँ पर कवर करके रख देंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर सूखा आटा टच कर लेंगे और पेड़े को हम इस तरह से आटा लगाएंगे। आटा लगाने के बाद हाथ की मदद से इसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए, मैं हाथ से प्रेस कर रही हूँ तो ये रोटी की शेप में आ रही है। यहाँ पर लेंगे हम बेलना और बेलने की मदद से इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। जैसे आप रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको पतला बेलना है। आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही इजी है और इसको बनाने में भी आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये लीजिए, रोटी को यहाँ पर मैंने अच्छे से बेल लिया है। इसे हम उठाएंगे और इस तरह हम इसे प्लेट में रख देंगे। यहाँ पर हम लेंगे दूसरा पेड़ा और इसे भी हम इसी तरह बेल लेंगे। ये लीजिए, दूसरी रोटी भी यहाँ पर मैंने बेल ली है। दूसरी रोटी को बेलने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम स्टफिंग। ये देखिए, जो हमने स्टफिंग बना के रखी है इसे हम चम्मच की मदद से फैला लेंगे। ये लीजिए, स्टफिंग यहाँ पर मैंने अच्छे से लगा ली है। स्टफिंग लगाने के बाद दूसरी रोटी हम उठाएंगे जो हमने बेल के रखी थी और इस तरह से हम इसके ऊपर लगा लेंगे। रोटी थोड़ी सी आपकी छोटी पड़ी है तो इसको थोड़ा सा हल्का सा खींच लीजिए और इसको इक्वल कर दें।
और इस तरह हाथ की मदद से इसको हम प्रेस करेंगे साइडों से। ये देखिए हमारी जो रोटी है वो अच्छे से सील हो चुकी है। अच्छे से बंद करने के बाद यहाँ पर लेंगे हम बेलना और हल्का सा हम इसके ऊपर बेलना लगा देंगे। ये देखिए आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है ताकि जो हमने स्टफिंग लगाई है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। हल्का सा बेलने के बाद यहाँ पर लेंगे हम नाइफ और नाइफ की मदद से हम इसमें कट लगाएंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के फ्लावर बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा हम छोटे नहीं बनाएंगे। सारी ही रोटी पे यहाँ पर मैंने कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद इसकी साइड हम थोड़ी सी चेंज करेंगे और इस तरह से हम इसमें कट लगा लेंगे। ये लीजिए सारे ये पीसीस की यहाँ पर मैंने अच्छे से कटिंग कर ली है। ये जो साइडें हैं ये हम उठा लेंगे, ये हमारी ज़ाया नहीं जाएंगी, इन्हें हम ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको एक पीस उठा के दिखाती हूँ। ये लीजिए एकदम से परफेक्ट जो हमारी कटिंग हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात है कि फ्लावर हमने बनाना कैसे है। इन दोनों साइडों से पकड़कर आपने इसको ऐसे कर देना है, आपस में जोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से दोनों पीसेस को आपने जोड़ देना है। जोड़ने के बाद इस तरह से इसको ऐसे बना देना है। ये देखिए और बिल्कुल ही हल्के हाथों से इसे हम प्रेस करेंगे। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो हमारा फ्लावर है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसे हम रखेंगे प्लेट में और बाकी फ्लावर्स भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। बाकी भी हम फ्लावर इसी तरह से रेडी करेंगे। चलिए मैं एक और आपके सामने बनाती हूँ। इस तरह से आपने पकड़ना है और इस तरह बहुत ही हल्के हाथों से इसे हमने प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद दूसरी साइड से भी हमने इसको हल्के से प्रेस कर देना है और एकदम से परफेक्ट जो हमारा फ्लावर है वो यहाँ पर बन जाएगा। देखिए देखने में बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। ये लीजिए जो हमारे ढेर सारे फ्लावर समोसा हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। ये देखिए चलिए अब फटाफट से इनको करते हैं फ्राई। यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। गैस को करेंगे हम ऑन और ऑयल को यहाँ पर हम अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल हमारे यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे फ्लावर समोसा। ये देखिए बहुत ही आराम से आपने डालने हैं। आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। तो बहुत ही ईजी है। जब आप एक दफ़ा इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा बनाने में। जब आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने जो गैस है वो लो मीडियम कर देनी है। हल्का सा सीखने के बाद छोटे चम्मच की मदद से इनकी जो साइड्स हैं वो हम चेंज कर देंगे। फ्लावर समोसा यहाँ पर हमारे रेडी हो चुके हैं। बस इस पॉइंट पर इन्हें हम निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। एकदम से परफेक्ट जो हमारे समोसे हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। इन्हें हम निकालेंगे प्लेट में। ये बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। एकदम से परफेक्ट जो हमारे यहाँ पर समोसे हैं वो रेडी हुए हैं। ये देखिए एकदम से फ्लावर की शेप आ रही है। इसी तरह से हम अपना सेकंड बैच भी रेडी कर लेंगे। ये लीजिए सेकंड बैच भी हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। इन्हें भी हम निकालेंगे। वाह एकदम से परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे जो समोसे हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। ये देखिए कोई भी पीस आप यहाँ पर उठा लीजिए, एकदम से फ्लावर जैसी इनकी लुक आ रही है। ये देखिए बहुत ही इजी रेसिपी है। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और स्पेशली ये रेसिपी तो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि बच्चों के लिए बन जाएगी एक बहुत ही डिफरेंट चीज़। साथ में यहाँ पर बनाई है मैंने इमली और आलू बुखारे की चटनी। आप इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके समोसे कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।